जय सिया राम। मैं आज यह वीडियो किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं बल्कि सनातन धर्म के शास्त्रीय सत्य के पक्ष में बना रहा हूं। आज एक बड़े संत द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अपंग हो वह गुरु पद या धार्मिक शीर्षस्थ पद पर नहीं बैठ सकता। और यह बात जगत गुरु परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी के संदर्भ में कही जा रही है। आज मैं अपनी नहीं बल्कि शास्त्रों की आवाज आपके सामने रखूंगा। मुंडक उपनिषद के 1-2-12 में कहा गया है, तद्विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। अर्थात जो व्यक्ति सच्चा ज्ञान चाहता है वह ऐसे गुरु के पास जाए जो वेद शास्त्र जानता हो अर्थात श्रोत्रिय हो और वो स्वयं ब्रह्म को जान चुका हो अर्थात ब्रह्मनिष्ठ हो। यहां कहीं भी शरीर, आंख, कान या अपंगता की बात नहीं है। गुरु की पहचान ज्ञान से है, शरीर से नहीं। कठोर उपनिषद में भी 2:18 में कहा गया है कि न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है न नष्ट होती है। शरीर नष्ट हो जाए फिर भी आत्मा नष्ट नहीं होती, आप सब लोग जानते हैं। जब आत्मा कभी अपंग नहीं होती है, आप खुद सोचिए, जब आत्मा कभी अपंग नहीं हो सकती तो आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति केवल शरीर से अयोग्य कैसे हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के 5:18 में कहा गया है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तीन सुनिचैव स्वापाके च पंडिता समदर्शिन। अर्थात सच्चा ज्ञानी ब्राह्मण और चंडाल में, मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं करता। मैं शास्त्र के द्वारा ही प्रमाण दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो ज्ञानी जात योनि नहीं देखता वह शरीर की अपूर्णता क्यों देखेगा। शास्त्रों की ही बात करता हूं। भगवत गीता के 4 के 34 में कहा गया है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनः। इस श्लोक का सार विषय यह है कि ज्ञान वही गुरु देता है जो स्वयं सत्य को देख चुका हो, जो ज्ञानी हो। यहां भी शरीर नहीं ज्ञान ही पात्रता है। श्रीमद् भागवत में भी 11:7-20 में लिखा गया है कि पृथिव्याम गुरुवो बहव संति शिष्येण मे मता। अर्थात इसका अर्थ है कि दत्तात्रेय कहते हैं, मेरे गुरु बहुत हैं, मैंने पृथ्वी, जल, वायु आदि से भी शिक्षा ली है। आप खुद सोचिए, जब प्रकृति गुरु हो सकती है तो मनुष्य को केवल शरीर से कैसे मापा जाए, कैसे मापा जा सकता है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी यह बात आती है कि राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा जान लेहु जो जान निहारा। अर्थात भगवान राम को केवल प्रेम और भक्ति प्रिय है, शरीर या बाहरी रूप नहीं। गुरु पद भी उसी राम तत्व से जुड़ा हुआ है। मनुस्मृति को गलत अर्थों में लोग प्रयोग करते हैं हमेशा। मनुस्मृति में भी 2:6 में, मनुस्मृति के 2:6 में लिखा गया है कि वेदोखिलम धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम। अर्थात धर्म का मूल क्या है? वेद है। स्मृति
ध्यान रहे, स्मृति तभी मान्य है जब वह वेद के अनुसार हो। जब उपनिषद वेद के अनुसार शारीरिक अपंगता को गुरु बनने में बाधा नहीं मानते, तो स्मृति का अलग अर्थ करना शास्त्र के विरुद्ध है। अष्टावक्र गीता में भी कहा गया है एक एक में कि यदि मुक्तोसी देहात, यदि मुक्तोसी देहात किम करोति देह, अर्थात यदि तुम आत्मा को जान चुके हो तो शरीर की स्थिति तुम्हें बांध नहीं सकती। अष्टावक्र स्वयं भी कहते हैं कि शरीर से विकृत थे, अष्टावक्र स्वयं भी शरीर से विकृत थे, लेकिन महान गुरु बने। जगत गुरु परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज वेदों के ज्ञाता, उपनिषदों के आचार्य। सोचिए, रामायण और महाभारत के महाविद्वान, प्रकांड विद्वान। उनका जीवन यूं कहिए कि चलता फिरता शास्त्र है। इस तरह से यदि अंतिम निष्कर्ष तौर पर यदि हम शास्त्रों की बातों को ध्यान में रखते हुए कहेंगे तो हमारे शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि गुरु की पहचान ज्ञान से है, आत्मा से है, ब्रह्मनिष्ठा से है, शरीर से नहीं। जो यह कहता है कि शारीरिक अपंग व्यक्ति धार्मिक शीर्षस्थ पद पर नहीं बैठ सकता, वह व्यक्ति से नहीं शास्त्रों से टकरा रहा है। जिस मनु स्मृति की बात कह करके इस अपंगता के संदर्भ में बात कही जाती है, उसका मनुस्मृति का उदाहरण लिया जाता है, इसका सहारा लिया जाता है। मनुस्मृति स्वयं कहती है कि कुछ जगह पर जैसे यज्ञ हो या कुछ ऐसे चीजें हैं जहां पर शारीरिक जो अपंग रूप से अपंग है वे जो है कि संपन्न नहीं करा सकते, लेकिन वही मनुस्मृति अंततः यह भी कहती है कि यदि मनुस्मृति में कोई बातें ऐसी लिख दी गई हो जो कि वेद उपनिषद पुराणों के विरुद्ध हो तो वह अमान्य है, क्योंकि वह शास्त्र के विरुद्ध है। हमारे जो मेन जो श्रोत्री क्या है, वेद और उपनिषद। यदि मनुस्मृति खुद कहती है कि यदि हमारे में इस ग्रंथ में कोई ऐसी बातें लिखी गई हो जो वेद और पुराणों उपनिषदों के खिलाफ जाती हैं तो वहां पर हमारी बातें अमान्य हैं। फिर शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति को शीर्षस्थ पद धर्मगुरु पर के पद पर क्यों नहीं रखा जा सकता? हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो भी मैंने उदाहरण दिया, हमारे शास्त्र निष्कर्ष तौर पर कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है वह अपंग कभी नहीं हो सकती। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी है तो वह किसी भी पद पर, धर्मगुरु हो या किसी भी शीर्षस्थ पद पर, धर्म के किसी भी शीर्षस्थ पद पर वह जो है कि विराजमान हो सकता है, लेकिन वह ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, तत्व ज्ञानी नहीं है, तो वह नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि पहले शास्त्र की बात सुनिए, फिर लोगों की बात सुनिए। जय गुरुदेव, जय सिया राम।